महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन से ही पहले बिखर गया महायुति गठबंधन। क्या महाराष्ट्र में सीएम चेहरे को लेकर बन रहा है जातीय समीकरण? कहीं अब अकेली ही सरकार तो नहीं बनाएगी बीजेपी? आखिर ऐन वक्त पर क्यों टली महायुति गठबंधन की मुंबई में मीटिंग? आखिर मुंबई छोड़ कहां चले गए एकनाथ शिंदे? ये तमाम सवाल इसलिए क्योंकि शिंदे ने कैंसिल किए अपने सभी कार्यक्रम और पहुंच गए अपने पैतृक गांव। जी हां, महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बीते दिन अपनी सभी बैठकों को रद्द कर दिया है। पार्टी के सूत्रों ने बताया कि एकनाथ शिंदे अपने पैतृक गांव चले गए हैं। दरअसल ये बात इसलिए खास हो जाती है क्योंकि यह घटनाक्रम ऐसे समय में आया है जब एक दिन पहले ही महायुति के तीनों दलों के नेताओं यानी कि शिवसेना के एकनाथ शिंदे, बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस और एनसीपी के अजित पवार ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। इस बैठक में मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसको लेकर चर्चा हुई, लेकिन इसके बावजूद कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया और इसके ठीक बाद शिंदे अपने गांव के लिए रवाना हो गए। यानी दिल्ली से आने के बाद शिंदे अपने गांव चले गए और उसके बाद की शिंदे की सभी बैठकों को कैंसिल कर दिया गया। शिंदे का ये कदम कई सवाल खड़े कर रहा है। अचानक क्यों अपने गांव पहुंचे एकनाथ शिंदे? कहीं नाराज तो नहीं हो गए शिंदे? इसे लेकर कोई कह रहा है कि महाराष्ट्र में अब तक सीएम और डिप्टी सीएम के नाम की अंतिम घोषणा नहीं हो पाई है, इसलिए पेच फंसा हुआ है। तो कोई ये कह रहा है कि विभागों को लेकर अभी घमासान मचा हुआ है। आखिर क्या चाहते हैं एकनाथ शिंदे और बाकी पार्टी के नेता? आखिर क्यों सबकी सहमति नहीं हो पा रही है? आखिर क्यों नतीजों के इतने दिनों के बाद भी कौन बनेगा महाराष्ट्र का मुखिया, इस पर मुहर नहीं लग पाई है। सूत्रों की माने तो 7 दिसंबर तक भी नई सरकार का गठन होना संभव नहीं लग रहा है। फिलहाल महाराष्ट्र में सीएम को लेकर राजनीति चरम पर है। अब आपको बताते हैं आखिर क्या है ये पूरा मामला, साथ ही ये भी आपको बताएंगे कि अब तक महाराष्ट्र में क्या क्या हुआ है, सीएम को लेकर कहां कहां पेच फंसा हुआ है। मैंने आपको शुरुआत में जातीय समीकरण की बात बताई थी, उस पर भी बात करेंगे। इन तमाम बातों के बीच एक एंगल ये भी निकलकर सामने आ रहा है कि कहीं महाराष्ट्र में मध्य प्रदेश वाला फॉर्मूला तो नहीं लागू हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ समृद्धि भटनागर और NUBT न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूं। महाराष्ट्र में ऐतिहासिक नतीजों के बाद भी मुख्यमंत्री पद को लेकर महायुति गठबंधन में कशमकश जारी है। बीते दिन दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के घर पर बैठक हुई थी। शाह के साथ इस बैठक में एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार मौजूद रहे। बैठक के बाद तीनों ही नेता मुंबई लौट आए, जिसके बाद बीते दिन ही विभागों पर चर्चा के लिए मुंबई में महायुति गठबंधन के तीनों नेताओं के बीच एक बड़ी बैठक होने वाली थी, लेकिन इस बैठक को स्थगित कर दिया गया और शिंदे अपने गांव सतारा चले गए। नतीजों के इतने दिनों बाद भी नई सरकार के गठन और मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर सस्पेंस अभी भी बना हुआ है, इस पर कोई विराम नहीं लगा है। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला कब होगा, ये सवाल अब मुंबई से लेकर दिल्ली तक गूंज रहा है। वीडियो की शुरुआत में जिस जातीय समीकरण की हम बात कर रहे थे, अब जरा उस पर आते हैं। महाराष्ट्र में नए सीएम चेहरे के चयन में देरी का एक कारण जातीय समीकरण भी हो सकता है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरह से मराठा आंदोलन तेज पकड़ता जा रहा है, ऐसे में प्रचंड जीत के बाद भी बीजेपी के लिए मराठा चेहरे यानी कि एकनाथ शिंदे को दरकिनार करना आसान नहीं होगा। वहीं बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री के दावेदार देवेंद्र फडणवीस अगड़े समुदाय से आते हैं और उनकी पार्टी संगठन में काफी अच्छी पकड़ है। ऐसे में अगर बीजेपी किसी भी ओबीसी चेहरे को आगे करती है, तब भी बीजेपी के लिए ये आसान नहीं है। दरअसल महाराष्ट्र में मराठा और ओबीसी समुदाय अब आमने सामने आ चुके हैं। मराठा को तगड़े वोट बैंक हैं और उनके चुनाव में खुलकर भाजपा के साथ आ जाने से अब भाजपा मराठा वर्ग को नाराज नहीं कर सकती है। वहीं इस बार विधानसभा चुनाव में ओबीसी वोटर्स जिस तरह
तरह से बीजेपी के समर्थन में आया है, उसे भाजपा महाराष्ट्र की राजनीति में अपने लिए एक शुभ संकेत के तौर पर देख रही है। तो कहीं ना कहीं इस वजह से भी नई सरकार के गठन में बात नहीं बन पा रही है। फिलहाल महाराष्ट्र में भाजपा की प्रचंड जीत का चेहरा देवेंद्र फडणवीस के सिर बांधे जा रहा है और उनके समर्थक उन्हें मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग लगातार कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस भले ही मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे चल रहे हो, लेकिन पार्टी ने अभी तक उनके नाम को हरी झंडी नहीं दी है। ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि क्या भाजपा देवेंद्र फडणवीस की जगह किसी नए चेहरे को राज्य की कमान सौंपेगी, जैसा उसने मध्य प्रदेश में किया था? क्या महाराष्ट्र में बीजेपी मध्य प्रदेश की तरह किसी ओबीसी चेहरे को आगे करेगी? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। दरअसल पिछले साल हुए मध्य प्रदेश चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत का पूरा क्रेडिट शिवराज सिंह चौहान को दिया गया था, लेकिन पार्टी हाईकमान ने डॉक्टर मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर सभी को चौंका दिया था। क्या मध्य प्रदेश में सीएम चयन वाला फॉर्मूला अब भाजपा महाराष्ट्र में लागू करने जा रही है? ये देखना तो बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल महाराष्ट्र में सीएम को लेकर सियासत चरम पर है। कुछ खास और बड़ी बातों के माध्यम से अब आपको बताते हैं कि राज्य में अब तक क्या क्या हुआ है। पहली बात यह है कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद से महायुति में मुख्यमंत्री को लेकर एक राय बनाने की कोशिश की जा रही है। कई बैठकों के बाद एकनाथ शिंदे ने घोषणा की कि वो पीएम मोदी के हर फैसले को मानेंगे। भाजपा का कोई भी मुख्यमंत्री उन्हें स्वीकार होगा। उनके इस फैसले के बाद से देवेंद्र फडणवीस के सीएम बनाने की राह भी आसान हो गई है। शाह के साथ बैठक के बाद शिंदे ने कहा कि चर्चा काफी अच्छी और सकारात्मक रही। शिंदे ने यह भी बताया कि महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री पर फैसला राज्य की राजधानी में महायुति गठबंधन की एक और बैठक में लिया जाएगा। शिंदे ने आगे ये भी कहा था कि वो महाराष्ट्र में सरकार गठन में बाधा नहीं बनेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह द्वारा लिए गए फैसलों का पालन करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जानकारों की माने तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद पर आम सहमति तो बन चुकी है, लेकिन कुछ मंत्रालयों के बंटवारे पर पेच फंस रहा है। फडणवीस के मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री का मौजूदा फॉर्मूला जारी रहने की संभावना है। हालांकि शिवसेना नेताओं का कहना है कि शिंदे खुद उप मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते हैं। शिवसेना के विधायक और प्रवक्ता संजय शिरसाट ने कहा कि उनके उप मुख्यमंत्री बनने की संभावना नहीं है। ये उस व्यक्ति के लिए शोभा नहीं देता जो पहले से ही मुख्यमंत्री रह चुका हो। इसलिए माना जा रहा है कि बीजेपी अपने पास गृह मंत्रालय रख सकती है। वहीं एनसीपी को वित्त विभाग मिलने की संभावना है और शिंदे गुट भी 12 से ज्यादा मंत्रालय की मांग कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी 50 साल से कम उम्र के विधायकों को मंत्री पद के लिए प्राथमिकता देना चाहती है। इसका मकसद युवाओं को पार्टी की ओर आकर्षित करने का है। पार्टी का मानना है कि इससे युवाओं को संगठन से जोड़ा जा सकेगा। आपको बता दें कि बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने हाल ही में हुए राज्य विधानसभा चुनावों में कुल 288 सीटों में से 230 सीटें जीती हैं। भाजपा को 132 विधानसभा सीटें मिली हैं, जबकि शिवसेना को 57 और अजीत पवार की एनसीपी को 41 सीटें मिली। फिलहाल महाराष्ट्र की पिक्चर अभी बाकी है। महाराष्ट्र की जनता जिसने विधानसभा चुनाव में महायुति गठबंधन को शानदार जीत दिलाई है, उसे अपनी सरकार के लिए अगले हफ्ते तक इंतजार करना होगा, क्योंकि नई सरकार में सत्ता की साझेदारी को लेकर सहयोगी दलों की सहमति अभी नहीं बन पा रही है। फिलहाल इस मामले पर अपनी राय रखिए। इजाजत दीजिए और देखते रहिए NUBT न्यूज।